बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि कम उम्र की शादी, कोर्ट मैरिज या कम उम्र बच्चे जो शादियां करते हैं, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर बातचीत हो रही है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक अहम फैसला किया है। उससे पहले मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि कोर्ट मैरिज का जो भी तरीकाकार होता है, ये कोई खास तरीकाकार नहीं होता। इसका कॉन्सेप्ट कोई सिरे से मौजूद नहीं है। बस जिस तरह बाकी निकाह होते हैं वैसे ही निकाह होता है, मगर इसमें पाकिस्तान में कोर्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट इसलिए ज्यादा अहम समझा जाता है क्योंकि इसमें वकील इन्वॉल्व होता है। कोई भी वकील इन्वॉल्व हो सकता है। वो फैसिलिटेट करते हैं उस जोड़े को या उस जो बंदा जो निकाह करने आता है उस मियाँ बीवी को, क्योंकि वो आम तौर पर जो है वो ऐसी फैसिलिटेशन जो है वो बाहर नहीं मिल रही होती, जिसमें उनके गवाहान का होना, उसके कागजात का पूरा करना, वो फौरी तौर पर निकाहनामा को रजिस्टर करवाना, इस तरह के मामलात होते हैं। मगर हाई कोर्ट के सामने आज जब ये केस सामने आया, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच ने एक अहम फैसला ये किया कि फौरी तौर पर यह हुक्म जारी किया कि जो भी पंजाब के लेवल पर जितने भी मैरिज के हवाले से जो अहकामात हैं, जो एसओपीज हैं, वो वाज़ेह किए जाएं। जिस तरह पिछले दिनों आपको पता है कि दुआ ज़हरा का एक मामला उठा था, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बवाल मचा। उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो टीवी एंकर्स ने, इवन के बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स ने एक ऐसा एक खिचड़ी बना दी थी कि उनके माँ बाप और दुआ ज़हरा खुद जो है वो नफ्सियाती मरीज होकर रह गए थे। इस तरह के मामलात से निपटने के लिए, इसके सद्देबाब के लिए फौरी तौर पर पंजाब लेवल पर लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला फौरी तौर पर किया है कि जितने भी पंजाब में मैरिज के हवाले से अदारे काम कर रहे हैं, जो कि इसको रजिस्टर करते हैं, जो सर्टिफिकेट जारी करते हैं, उनको फौरी तौर पर जो है वो एसओपीज वाज़ेह किए जाएं। पिछले दिनों अभी चंद दिन पहले एक बच्चा ही कह सकते हैं कि उसकी शादी हुई और उसको सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सराहा गया। ये नहीं देखा गया कि उस बच्चे की उम्र क्या थी, उसकी बच्ची की उम्र क्या थी, दोनों की शादी हो गई, अब उनका फ्यूचर क्या है, इस चीजों को मद्देनजर नहीं रखा गया। तो आज जब हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच के सामने ये तमाम तर चीजें आई, तो उन्होंने फौरी तौर पर एसओपीज वाज़ेह करने के हवाले से अहकाम जारी किए और हुकूमत वक्त को कहा कि वो फौरी तौर पर ऐसे एसओपीज जारी करें, जिससे ये चीज वाज़ेह हो सके कि जो बच्चे बच्चियां निकाह कर रहे हैं उनकी उम्र क्या है। वैसे तो देखा जाए तो 16 साल औरत के लिए, मतलब एक लड़की के लिए उम्र रखी गई है, एज जो उनकी मुकर्रर की गई है मैरिज के लिए, शादी के लिए, और एक लड़के की उम्र जो है वो 18 साल रखी गई है। अगर ये दोनों की एज पूरी है तो वो अपनी मर्जी से निकाह कर सकते हैं। मगर इसमें एक चीज उन्होंने जो पॉइंट वाज़ेह किए हैं कि जब भी कोई बंदा निकाह खां आएगा, वो निकाह खां वही निकाह पढ़ा सकेगा जिस बंदे के नाम पर वो रजिस्टर शाया हुआ होगा। जिस तरह यूनियन काउंसिल में कोई निकाह खां जाता है, कोई मौलवी जाता है या कोई भी बंदा जाता है, वो अपने नाम पर एक रजिस्टर निकलवाता है, वही बंदा बजाते खुद जो है वो निकाह पढ़ा सकेगा। इसके बगैर कोई और दूसरा बंदा निकाह पढ़ाने के मजाज नहीं होगा। ये पॉइंट उन्होंने वाज़ेह किया है। दूसरा नंबर पर उन्होंने बताया कि अगर कोई बंदा निकाह पढ़ाता है तो वो इस चीज को वो क्लियर करेगा कि क्या लड़की और लड़के दोनों की उम्र जो है वो पूरी है कि नहीं है। अगर उनकी एज पूरी नहीं हुई, अगर वो उसका निकाह करवा देता है, तो तमाम तर जिम्मेदारियां उस निकाह खां पे होंगी, सजा भी उसी बंदे को मिलेगी। लिहाजा जब भी कोई बंदा निकाह खां जो है वो निकाह पढ़ाए तो उसका बेफाम लड़की का निकाह, जो उसका अगर सीएनसी बना है तो सीएनसी, लड़के का सीएनसी, तमाम तर चीजें जो है वो चेक करने के बाद ही वो निकाह पढ़ाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो जुर्म का मुर्तकिब होगा। तीसरे नंबर पे एक अहम चीज ये है कि अगर कोई बंदा निकाह खां जो है वो निकाह पढ़ा देता है, वो अक्सर औकात ये होता है कि वो निकाह रजिस्टर्ड नहीं होता, वो वैसे का वैसे पढ़ा रहता है, वो पर्त जो उसके 3 होते हैं वो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं होते। अब ये है पाबंदी लगा दी गई है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो निकाह खां होगा वो फौरी तौर पर मुतलका यूनियन काउंसिल में जाकर उसको दर्ज करवाएगा और उसके बाद जो है ये तमाम लाजमात पूरे किए जाएंगे, क्योंकि उसकी मखसूस कोई फीस भी होती है, वो अदा करेगा। उसके बाद जो है ये तमाम लाजमात उठाए जाएंगे। इस हवाले से एसओपीज वाज़ेह कर दी है पंजाब लेवल पर, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में जो मुल्तान बेंच है उसके सामने एक फैसला आया, उसके सामने एक ऐसा केस आया जिसके बाद ये फैसला किया गया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।